नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैरालिसिस। आयुर्वेद में इसका क्या योगदान हो सकता है और आयुर्वेद से हम इस प्रॉब्लम के लिए, इस डिजीज़ के लिए किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले ये जानना है पैरालिसिस होता क्या है। पक्षाघात इसे हम हिंदी में बोलते हैं, अधरंग बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, ये सब पैरालिसिस के नाम हैं। बेसिकली कुछ लोग समझते हैं कि ये मसल्स की प्रॉब्लम है। ये मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये नर्व्स की प्रॉब्लम है। लेकिन नर्व्स की किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मसल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है जो कि हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ऐसा हो सकता है। एक्सीडेंट केस में ऐसा हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है। पैरालिसिस के कई तरह के रूप हमारे यहाँ हैं डिजीज़ में, मेडिकल साइंस में। उसमें पैराप्लीजिया है जो कि आमतौर पर दोनों लेग्स अगर हमारा काम करना बंद कर देती हैं उसको पैराप्लीजिया बोलते हैं, जो कि आमतौर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होता है। हेमीप्लीजिया है, उसमें हमारी राइट या लेफ्ट पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। अगर हमारी राइट साइड इफेक्टेड है इसका मतलब है लेफ्ट साइड के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आई है एंड वाइस वर्सा। हमें डाइप्लीजिया भी हो सकता है जिसमें हमारी दोनों आर्म्स काम करना बंद कर देती हैं। मोनोप्लीजिया भी हो सकता है जो सिर्फ किसी एक अंग की प्रॉब्लम की वजह से होता है। फेशियल पैरालिसिस जिसे हम बेल्स पॉल्सी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे फेस की जो नर्व्स और मसल्स हैं उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमें इस पैरालिसिस को समझना है कि किस तरीके से स्टार्टिंग में ही हम इनके लक्षणों का अगर पता लग जाए तो हम इसका स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट करवा के इससे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्वेलिंग करने में दिक्कत आ रही हो, अगर आपको चीज़ या कौर भोजन का मुंह में डालते हैं और उसमें से वो पूरे तरीके से स्वेलो नहीं कर पाते हैं, अंदर नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमें चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, एकदम से हमारी लेग्स में वीकनेस आ सकती है। ये सडन भी हो सकता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली भी इंक्रीज हो सकता है। आपके पेन से आप साइन करते हैं, उसमें हल्का हल्का आपको लगे दिक्कत कि इसमें मेरा प्रॉब्लम बढ़ रही है, मुझे लिखावट पूरी नहीं हो रही है, ये भी पैरालिसिस की स्टार्टिंग के लक्षण हो सकते हैं। हमें मसल वीकनेस हो सकती है, किसी चीज़ को पकड़ने में, गिलास उठाने में, कोई 2 या 4 केजी का सामान पकड़ा है उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो ये भी समझिए कि आपकी नर्व एनालिसिस करने का समय आ चुका है। आपके किसी तरीके से हमारी मसल में क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो भी ये एक मेन कारण माना जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स की जो टोटल फंक्शनिंग है वो कम आ रही है। मसल स्टिफनेस हो सकती है। मसल स्टिफनेस का मतलब है कि हमारे हाथों से किसी चीज़ को जो मूवमेंट है असली वो रुक सकती है। ये सब ऐसे लक्षण हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे अंदर अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है, ये मैं हमेशा अपने क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स को भी बताता हूँ, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मेंटेन करके रखिए, उसको बढ़ने ना दीजिए। क्योंकि जितने भी सडन पैरालिसिस के केसेस होते हैं उसमें 92% जो रोल होता है हमारे इमीडिएटली ब्लड प्रेशर के शूट अप होने की वजह से होता है, जो कि हमारे इनफाक्ट हमारा सेरिब्रो वेसिकुलर अटैक करने का काम करता है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी होती है जब हमारी नर्व्स की वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, ट्यूमर भी, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर भी हमारे अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, जो कि पैरालिसिस को पैदा करता है। अब इसमें करना क्या है? हमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो ये एक पूर्णतया वातज व्याधि है। वात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में रूक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में शीतता का गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी नर्व्स में जो इम्पल्स आनी और जानी होती हैं, सेंसी नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच जो हमारी नर्व्स की कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म होनी शुरू होती है।
अगर आप, जैसे कि मैं पहले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर हमारी नर्व्स की प्रॉब्लम चल रही है और अगर हमारा वात बढ़ा हुआ है, आप वातज प्रकृति के हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपने आहार और विहार में पहले से ही वात शामक आहार और विहार का ध्यान रखते हैं तो हमें लगभग उम्मीद होती है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर पड़ भी जाए तो भी आयुर्वेद, जो कि एक सत्य सनातन वैज्ञानिक पद्धति है ट्रीटमेंट की, वो आपके साथ खड़ा है। हमने वात शामक औषधियाँ देनी है। इसमें अभ्यंग का, जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में मसाज का नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन कौन सा तेल यूज़ करना है और किस टेक्निक से करना है, ये एक आपको कुशल आयुर्वेदिक डॉक्टर और उनके साथ एसोसिएटेड थेरेपेटिक की टीम ही बता सकती है। घर में किसी भी मेड या बाई से अगर आप मसाज करवा रहे हैं तो वो एक आयुर्वेदिक अभ्यंग के अंदर नहीं आती है। उसके प्रॉपर स्ट्रोक्स होते हैं, कब हमने कौन सी औषधि डालनी है, हमने महानारायण तेल यूज़ करना है, महामाश तेल यूज़ करना है, द्रवंतरम तेल यूज़ करना है, विषगर्भ तेल यूज़ करना है, अश्वगंधादि तेल यूज़ करना है, दशमूलादि तेल यूज़ करना है। ये सब आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बताता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? हमारे पास कई ऐसी औषधियाँ हैं। आयुर्वेद योगाश्रम पैरालिसिस हीलर किट भी देता है अपने पेशेंट्स में। हालांकि उसमें हम वात पित्त कफ का ज़रूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि मोस्टली वातज होता है। तो AZ न्यूरो गोल्ड के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो हम 2 सुबह 2 शाम इस तरह के पेशेंट्स को रेगुलरली देते हैं। उसके साथ अगर, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर पैरालिसिस की डिफरेंट और तरीके के हैं, वो डाइप्लीजिया है या मोनोप्लीजिया है या बेल्स पॉलिसी है, उसमें AZ न्यूरो भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसमें आयुर्वेद के कुछ ऐसी क्लासिकल मेडिसिन हैं जिसे हम शास्त्रीय मेडिसिन कहते हैं। वृत्तवा चिंता बनी है, महायोगराज गुग्गल स्वर्ण युक्त है, ब्रह्मीवटी स्वर्ण युक्त है, अश्वगंधा है, दशमूलादि कवात है। ये सब चीज़ें पैरालिसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। लेकिन किसी भी, मेरे भाइयों, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, इस तरह से किसी भी मेडिसिन को अपने आप लेना शुरू नहीं करना है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ये निर्धारित करता है कि आपको इनमें से, अगर मैंने 15 मेडिसिन के नाम बोले हैं, तो कौन सी मेडिसिन आपके लिए उपयोगी है और किस तरह के पैरालिसिस में, जो अगर हमने रूट कॉज देखना है कि उसका कॉज कहाँ से है, वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से है, वो डायबिटीज़ की वजह से है, ट्यूमर की वजह से है, तो हमने कारण का भी निदान करना है। आयुर्वेद कहता है निदानम परिवर्जनम, यानी कि निदान का ही हम परिवर्जन करें, जो उसका कॉज है उसको ठीक करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। हमारे आयुर्वेद योगाश्रम में हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम रहती है। आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी हो पैरालिसिस को समझने के लिए, उससे रिलेटेड अगर आपके घर में कोई भी रोगी है, तो हमारे नीचे लिखे जो नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं। 926 हमारे अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा आप उसका निराकरण किया जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत है कॉल करने की या वीडियो कॉल करने की, तो हमारी डिटेल्स नीचे लिखी हैं। अगर आप अपनी कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं MRI रिपोर्ट्स की, तो हमारी जो नीचे ईमेल लिखी है आप उस पर भेज सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पैरालिसिस के रूप में ज़रूर पसंद आई होगी। इसको सुनिए, इनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करें हमारे आयुर्वेद योगाश्रम के YouTube चैनल को। अगली बार फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई डिजीज़ के लिए, आयुर्वेद के प्रति किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।